ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद हरि। दर्शकों, भक्तगणों, मैं विशेष वार्ता के साथ में इस वीडियो तक आप लोगों तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ विशेष विषय मेरे इसलिए होते हैं कि आप किसी स्थिति से अवगत हो जाएं और स्वयं आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़े, और क्या समय है, क्या तिथि है, क्या पर्व है, कब क्या होगा, इस विषयों से संबंधित आइए वार्ता करते हैं। जैसा कि 11 तारीख की रात्रि 12 की प्रारंभ सुबह में गुरुदेव बृहस्पति देव तारा अस्त हो चुका है, डूब चुका है, और ये 6 जुलाई तक रहेगा। तो ऐसे में सभी शुभ कार्य, मुहूर्त, लग्न, शुभत्व, मांगलिक कर्म रुक जाया करते हैं। एक बड़ा विशेष विषय है कि इस समय तो ये आषाढ़ में शादी विवाह भी होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, सभी काम होते हैं, लेकिन ये काफी समय के लिए ये कार्य रुक रहा है, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो चुका है 11 की रात 12 में। इसलिए ये 6 जुलाई तक तो अस्त है। 5 जुलाई में उदय होंगे पूर्व में, रात्रि में, अर्थात 6 की प्रारंभ में सुबह को। और 6 में क्या है कि देवशयनी एकादशी हो गई। अब गुरु उदय थे नहीं तो शुभ और मांगलिक कर्म हो नहीं सकते। उसके बाद देव सो गए हैं 6 जुलाई को। 5 जुलाई में गुरु उदय हुए। जो गुप्त नवरात्र है 26 जून को प्रारंभ हुआ और 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्र रहे। इसमें कोई लग्न होगा नहीं। भरली नवमी 4 जुलाई को है। यहाँ बहुत बड़ा लग्न और मुहूर्त होता है, शादी विवाह बहुत अधिक होते हैं, लेकिन हो नहीं सकते क्योंकि बृहस्पति अस्त है, तारा अस्त है, डूबा हुआ है। 5 जुलाई को उदय हुआ। 6 जुलाई तो एक दिन में क्या हो जाओ, अगले दिन ये उदय हो रहे हैं। वो लग्न मुहूर्त 4 जुलाई का बीत गया। अब 6 जुलाई में देवशयन एकादशी हो गई, देव सो गए, तो अब नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? कोई भी शुभ कर्म, प्रिय दर्शकों, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि 1 नवंबर को देव उठान, देव प्रबोधनी एकादशी है। 1 नवंबर तक कोई कर्म, मांगलिक कर्म नहीं हो सकता। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं विशेष विषय को लेकर। इसी बीच में 27 जुलाई दिन शुक्रवार, द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास 2025, संवत 2082, शाके 1947, सर्वार्थ सिद्ध योग में जो 7 बजकर और करीब 25 मिनट तक है, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको सुअवसर मिल जाए, ये 9 दिवसीय ये उत्सव होता है, महोत्सव होता है, आप इसमें दर्शन करें। प्रतिदिन का इसका अलग अलग कार्य होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक प्रमुख हिंदू त्योहार उत्सव पूरी ओडिशा भारत में शुक्रवार 27 जून 2025 को प्रारंभ होकर यह 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो 5 जुलाई 2025 तक वापसी यात्रा में होगा। यह जो पर्व है, जहां वह अपने मुख्य मंदिर में लौटने से पहले कुछ दिन तक रुकते हैं,
कहाँ रुकते हैं? यह त्योहार भगवान जगन्नाथ का एक रूप, दिव्य रूप, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी जो गुंडीचा मंदिर अर्थात मौसी जी का घर है, यात्रा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान इस मंदिर में अपने मौसी के यहाँ पर 7 दिन तक रुकते हैं। तत्पश्चात फिर अपने जिस दौरान में प्रसाद महाप्रसाद का यहीं पर भोग लगता है और तत्पश्चात वो अपने स्थान को वापस करेंगे। ये भगवान जगन्नाथ जी का विशेष यात्रा का पर्व है और एक यात्रा के पर्व में भगवान की यात्रा है। ये शुभ पर्व है। मनुष्य अपने जीवन में रथ की यात्रा करता है। रथ की यात्रा क्या होती है? विशेषकर तो रथ यात्रा उसके सम्मान का प्रतीक है। अंत समय में उसको रथ की यात्रा यदि हो, जिसका सुकर्म बहुत अच्छा होता है, भगवान रथ में लेकर उसको जाते हैं। अन्यथा दूसरे साधनों से, वाहनों से लेकर जाएंगे, पैदल भी घसीटते हुए लेकर जाते हैं। कुछ लोगों को रथ में भगवान स्वयं लेने आते हैं, रथ में लेकर जाते हैं। यहाँ भगवान का रथ आपको खींचने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान को यात्रा करा रहे हैं। इससे बड़ा इस शरीर का, इस काया का, इस देह का क्या सौभाग्य हो सकता है जो मनुष्य भगवान की रथ यात्रा को, उस रस्से को हाथ से पकड़कर अगर स्पर्श भी कर ले तो उसका जीवन, उसकी 7 पीढ़ियां, कोटि कोटि जन्म उसके पूर्ण रूप से उस भगवान के अग्रसर हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ भगवान भोजन वाले भगवान हैं। इनको भोग लगाया जाता है, बहुत शुद्धिकरण तरीके से भोग लगाया जाता है। मंदिर के अंदर ही सारी व्यवस्था भोजन की, प्रसादी की बनती है, जो कि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम यहाँ पर मिक्सी आदि नहीं है। किसी भी नल से या सबमर्सिबल से जल नहीं निकाला जाता। कूप से, कुओं से जल निकाला जाता है। नारियल की रस्सी से, घड़े से बांधकर जल को निकाला जाता है। और वहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती का वास है। उन्हीं 3 कुओं से जल लिया जाता है। शुद्धता में मिट्टी के पात्रों में भोजन बनता है। मिट्टी के पात्रों में ही भोग लगाया जाता है। मिट्टी के और लकड़ियों को भी, सूखी लकड़ियों को धुलने के बाद में रसोई में भोजन बनाया जाता है। भोजन करने वाले लोग घर से भोजन करके आते हैं ताकि उस भोजन पर उनका दृष्टिपात ना पड़े हो और भोजन अशुद्ध ना हो, जूठा ना हो भगवान के भोग लगने से पहले। ऐसा कुछ वहाँ की मान्यता है। अनेक प्रकार के तथ्य हैं, मान्यता हैं, जिनका कि आज इस वीडियो में देना संभव नहीं है, असंभव है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग मानसिक यात्रा भी कर सकते हैं। अपने घर में रहकर, अपने घर में बैठकर भोजन बनाते समय भगवान जगन्नाथ भगवान का जय जगन्नाथ इस तरह से करके आप 11 बार मंत्र बोलिए, 9 बार बोलिए और सुभद्रा जी का ध्यान कीजिए और बलभद्र जी का ध्यान करिए। इसलिए आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसका मैं आपको एक विशेष मंत्र भी बता देता हूं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ जी का यह मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता है, मानसिक शांति भी मिलती है। इसका एक ही बार पाठ करने से कल्याण होगा, जनमानस का, मनुष्य का मंगल होगा, सभी प्रकार का अच्छा होगा। आप भगवान को, यदि आपके घर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा है तो आप तुलसी दल के साथ में भगवान को भोग लगाएं। उस तुलसी दल को स्वयं लीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए। इन 9 दिनों में मेरी भक्त जनों से, भक्तगणों से प्रार्थना है, जो लोग अलग प्रकार का शाकाहारी छोड़ के भोजन लेने वाले हैं, इन 9 दिनों में, चूंकि गुप्त नवरात्र भी रहेगा
और भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, उनको विशिष्ट भोग महाप्रसादी का भोग लगेगा, तो सात्विक भोग लगाएं। ऐसा नहीं कि घर में तो सात्विक भोग है, बाहर जाकर उन्होंने कुछ लिया, बाहर जाके कुछ द्रव्य ऐसे मादक पदार्थ लिए। 9 दिनों में भगवान का किसी प्रकार ध्यान रखें, किसी प्रकार का भी ऐसा पथ्य न ग्रहण करें जो भगवान को भोग न लगाया जा सके। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। भगवान का ये मंत्र बोलिए, जय जगन्नाथ बोलिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।